हेलो बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो हमने अलग अलग टाइप के एनिमल्स देखे हैं, बर्ड्स देखे हैं और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं और भी वो भी हमने ऑब्जर्व किए हैं। तो हम क्या देखते हैं, वो जब चलते हैं घूमते हैं तो वो अपना एक कोई ना कोई एक प्रिंट, एक डिफरेंट काइंड का पैरों और हाथों का एक डिज़ाइन छोड़ते हैं। दैट इज़ कॉल्ड फुटप्रिंट्स। तो चलो हम है ना शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी से। सपोज आपके घर में ना कुछ पेट्स हैं आपके पास, जिसमें से आपके पास एक मान लो एक डॉगी है, एक पैरेट है, एक मंकी है और आपके घर में आपके पास एक गोट है। ठीक है, और आप उनके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और सबसे पहले आपका टर्न आता है कि चलो भाई आपका टर्न है, हम लोग छिप रहे हैं सारे। आपको जो है एनिमल्स और बर्ड्स ये बोलते हैं, आपके जो पेट्स हैं, कि हम छिप रहे हैं और आपको हमें ढूंढना है। वो सारे चल के गए हैं, ठीक है। और जहाँ से वो गए हैं ना, तो रास्ते में थोड़ा पानी है, मडी वाटर है ना, कीचड़ वाला पानी है। उससे वो जाके कहीं छिप गए हैं। अब आपको उन्हें ढूंढना है। तो आप है ना अपना दिमाग लगाते हो। आप क्या करते हो, आपने देखा वो मड वाला पानी से होके जब गुजर के जाते हैं ना, और जब वो साफ जगह पे चलते हैं, चाहे वो फ्लोर हो चाहे नॉर्मल मतलब ग्राउंड हो, तो उनके पैरों के कुछ निशान बनते हैं। उस निशान से आप उनको पहचानने का कोशिश करते हो। तो आप जब उन निशानों को ढंग से या एकदम थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, आपको पता चलता है कि in all of them which one is the footprint of dog, which one is the footprint of parrot, monkey and goat। तो आप उसको easily पहचान लेते हो। ठीक है, इसी तरीके से आप जो है अपने पैरों के, अपने पेरेंट्स के, अपने एल्डर्स के, जैसे अपना बड़ा भाई बहन, इन सब के डिफरेंट आपको फुटप्रिंट मिलेंगे। उसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उनको इवन ड्रॉ करके भी देख सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको अपने भाई के पैर का जो अगर ड्रॉ करना है तो आप उसका एक शेप लेकर के उसको ड्रॉ कर सकते हो। इवन आप अपने मम्मी पापा का भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि आपको अपने मम्मी के हाथ का अगर मान लो जो हैंड प्रिंट है उसका डिज़ाइन करना है, तो आप अपने मम्मी के हाथ पे कलर लगाओगे और उसको किसी भी आप पेपर के ऊपर उसको रखवाओगे उस हाथ को। उसके बाद आप पूरा उसको ट्रेस कर सकते हो अच्छे से, तो उससे आपका डिज़ाइन हो जाएगा, फुटप्रिंट आप उसका इजीली गेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है इस चैप्टर में नेक्स्ट थिंग जो आता है वो आपके लिए आता है कि जो फुटप्रिंट है जिससे हम इतना कुछ आइडिया लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से तो रिजम्बल कर रहा है। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हम हर ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक शेप के रूप में डिफाइन करना सीखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास, अगर हम क्लासरूम की बात करें, तो हमारे पास ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड हमें कैसा दिखाई देता है, जैसे ब्लैक बोर्ड हमें दिखता है, हमें क्या लगता है कि अरे वाह, इसमें तो दो साइड हैं, वो ऊपर नीचे वो एक दूसरे के लगभग इक्वल हैं। ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट साइड में दो और साइड्स हैं, वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर शेप। ऐसे हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से या शेप के रूप में, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग शेप के रूप में हम देखने लग जाते हैं। जैसे आपने बर्थडे कैप देखा होगा, तो बर्थडे कैप को अगर आपको शेप्स का आइडिया, तो बर्थडे कैप को आप एग्जैक्टली है ना उसको एक ट्रेंगल के रूप में आंकेंगे, उसको आप देखेंगे कि एक ट्रेंगल के रूप में आपको दिखती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चलो हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि okay, so first of all, what is triangle? So triangle is a closed figure with three sides। मतलब कोई भी एक क्लोज फिगर जिसमें तीन साइड हैं वो क्या होगी, ट्रायंगल। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्क्वायर इज ए क्लोज्ड फिगर विद ऑल फोर इक्वल साइड्स। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है कि चार साइड्स होती हैं, एक ऐसा डिज़ाइन जो चार साइड से मिलकर बनता है और वो क्लोज्ड होता है, और उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, उसका जो फीचर है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है,
वो क्या है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। मान लो उसकी एक साइड जो है, द वन साइड ऑफ दैट फिगर इज 2 सेंटीमीटर, देन द अदर 3 साइड्स आर ऑल्सो या विल बी ऑल्सो ऑफ 2 सेंटीमीटर. Okay. Next one is circle. So what is a circle? Circle is a closed figure that is made up of curved line, and all points on the curved line are an equal distance from the center point. सर्कल जो है एक कर्व्ड लाइन से बना होता है. ये एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें कर्व्ड लाइन होती है, घुमावदार लाइन होती है, और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होती है जो आउटर कर्व्ड लाइन तक की, वो डिस्टेंस चारों तरफ सेम ही होती है, इक्वल डिस्टेंस होती है सेंटर से उस कर्व्ड लाइन की. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? रेक्टेंगल की. जिस स्पेसिफिकेशन का या जिस कैरेक्टरिस्टिक का जो हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा है, हमारा जो क्लासरूम का बोर्ड है, वो जिस टाइप से दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑफ रेक्टेंगल, उसकी अब हम बात करते हैं. सो रेक्टेंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विद इक्वल ऑपोजिट साइड्स. रेक्टेंगल में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल. ओके. तो ये कुछ बेसिक शेप्स थी जो यहाँ पर आपके लिए रिक्वायर्ड हैं या आपके जो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सीखने की ज़रूरत है. अब जो है इसमें हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम मैच करेंगे कि कौन सी जो शेप है वो किस ऑब्जेक्ट के जैसी दिखती है. तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 4 शेप्स दी हुई हैं. पहली है जैसे इसमें आइडेंटिफाई द शेप्स. तो पहला है स्क्वायर. तो स्क्वायर शेप में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट आप देख पाते हैं. तो स्क्वायर शेप में यहाँ पर जैसे हमारे पास मान लो लूडो का गेम है, तो लूडो के गेम का जो पूरा उसका जो स्ट्रक्चर बना रहता है ना, दैट इज ऑफ स्क्वायर शेप. क्यों? क्योंकि जो चारों साइड्स होती हैं उसकी, है ना, वो इक्वल होती हैं. ऐसे ही नेक्स्ट शेप है रेक्टेंगुलर. तो रेक्टेंगुलर का तो मैंने अभी बताया, ब्लैक बोर्ड. और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी. हमारा जो हाउस का डोर है, इवन क्लासरूम का जो डोर है, उसको भी आप ऑब्जर्व करोगे तो वो भी रेक्टेंगुलर है. ठीक है. नेक्स्ट है सर्किल. तो सर्किल का यहाँ पर आप इजीली मैच कर सकते हो कि यहाँ पर जो बॉल दिखाई दे रही है दैट इज ऑफ सर्कल, है ना, वो सर्कुलर है ना. ऐसी और भी सारी चीज़ें, जैसे बॉल भी डिफरेंट काइंड की, टेनिस बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, बाकी सारे में सर्कुलर दिखाई देंगे. इवन आप अगर घर पर ऑब्जर्व करोगे तो आपने देखा होगा प्लेट्स जो होती हैं वो सर्कुलर साइज़ की होती हैं. रोटी जो होता है चपाती, वो भी सर्कुलर साइज़ की होती है. नेक्स्ट है ट्रेंगल. तो ट्रेंगुलर साइज़ का क्या होता है, आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, मोस्ट ऑफ यू कभी ना कभी तो खाते ही होंगे, राइट. तो पिज़्ज़ा का जो शेप होता है पिज़्ज़ा का, तो उसमें देखना आप उस शेप को आप ऑब्जर्व करोगे तो वो दैट इज ऑफ ट्रेंगुलर शेप का होगा. ऐसे ही मैंने बोला था कि बर्थडे जो कैप होती है उसको अगर सामने से आप ऑब्जर्व करोगे तो वो ट्रेंगल की दिखाई देगी, ट्रेंगल शेप की दिखाई देगी, राइट. तो ये सारी शेप हो गई. अब चलिए आपके लिए क्वेश्चन है. ये यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है जो सारा का सारा एक शेप से बना हुआ है. ठीक है. ये बॉय है, एक बॉय का एक पिक्चर है इसमें, है ना. ये बॉय सारा किससे बना हुआ है? डिफरेंट शेप से. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी शेप्स कितनी बार रिपीट हुई है. जैसे अगर ट्रेंगल है तो ट्रेंगल काउंट करो. तो यहाँ पर मैं काउंट कर पा रहा हूँ. सबसे पहले ट्रेंगल एक टॉप पर है, फिर इसके जो ईयर्स बने हैं वो भी ट्रेंगुलर है, मीन्स की जो टॉप पर है इसके सर पर जो कैप की तरह है दैट इज़ 1, और ईयर्स वाले दोनों काउंट करेंगे तो 2 + 1 3, और एक इसका नोज भी ट्रेंगुलर है तो 4. तो टोटल ट्रेंगल्स कितने हो गए यहाँ पर? 4. नेक्स्ट है सर्कल. कितनी चीज़ें इसमें सर्कुलर बनी है? तो इसका जो फेस है दैट इज ऑफ सर्कल, इसकी आईज हैं 2, वो दोनों सर्कुलर हैं, तो कितना हो गया? 3. और इसका आप ना शर्ट देखोगे तो इसमें जो बटन लगे हुए हैं दैट इज ऑल्सो ऑफ सर्कुलर. तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4. सो 3 + 4 कितना हो गया टोटल? 7. तो यहाँ पर 7 सर्कुलर शेप्स है. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. अब हम अगर ऑब्जर्व करेंगे रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का देखिए यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप कितनी, एक माउथ वाला जो हिस्सा है वो रेक्टेंगुलर है 1, एक नेक वाला 2, हैंड्स में 2 + 2, टोटल 4 + 2 6, और ऐसे ही लेग्स में भी हैं 2 + 2.
तो 6 + 4 10, तो टोटल रेक्टेंगुलर शेप कितनी हो गई 10। ऐसे ही स्क्वेयर, अब स्क्वेयर वाला शेप कितना है इसमें, सिर्फ 1 है ना, दैट इज ऑफ स्टमक। तो स्टमक वाला शेप है वो कैसा है, स्क्वेयर शेप जो, तो टोटल कितना शेप हुआ स्क्वेयर का 1। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका शेप्स का जो है ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली कि व्हाट इज़ फुटप्रिंट, हाउ टू ट्रेस द फुटप्रिंट, हाउ टू मेक द फुटप्रिंट या हैंड प्रिंट ऑफ ऑन सेल्फ। ठीक है, फिर डिफरेंट शेप्स, बेसिक डिफरेंट शेप्स, definition of basic different shapes, now how to match the different shapes with objects that we use in our daily household life. Okay, and last one is the activity which we discussed, that is the to count the number of shapes. Okay, फाइनली आपके लिए इसमें क्या वर्क है वो सुनिए। आपको क्या करना है कि अपना जो लेफ्ट एंड राइट हैंड है ना, वो आपको अपना एक पेपर के ऊपर रखना है और पेंसिल से उसको ट्रेस करना है। अपना हैंड का जो प्रिंट है उसको पेंसिल से आपको ट्रेस करना है, लेफ्ट हैंड का भी राइट हैंड का। दिस इज योर एक्टिविटी एंड उसके बाद आप उसको कलर भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।